हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आज और एक जेई का सवाल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो सवाल कुछ इस प्रकार का है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर and the force between them is F. The third identical conducting sphere C is uncharged. Sphere C is fast touch to A then to B and then remove. As a result, the force between A and B will be equal to, ठीक है। तो क्या बोला है, हम दो ठो स्फीयर लेंगे। कौन सा स्फीयर? ए स्फीयर और बी स्फीयर, जिसमें चार्ज कितना है? इक्वल है क्यू क्यू, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो जो स्फीयर है उनका डायमीटर से डिस्टेंस कितना है? ज़्यादा है। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है ना, आर, दो चार्ज के बीच में, ठीक है। स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। और चार्ज कितना है? क्यू क्यू, ठीक है। और क्या बोला है ना, एक सी स्फेरिकल चार्ज को क्या करेंगे ना, एक बार ए में टच कराएंगे, एक बार बी में टच करवाएंगे, ठीक है। उनके बीच में कुछ कांटेक्ट होगा, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का शेयरिंग हुआ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और तो बोला है कि वो सवाल में बोला है कि क्या निकालने के लिए? फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो फोर्स निकालने के लिए बोला है ए एंड बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है हमारे पास? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेट क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। क्यू ए और क्यू बी स्फीयर में हमारा कौन सा चार्ज है? इक्वल चार्ज है क्यू, ठीक है। केस 1, व्हेन क्यू सी इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विथ ए, ठीक है। अगर एक क्यू सी चार्ज क्यू ए के कॉन्टैक्ट में आएगा तो चार्ज कितना होगा? क्यू ए और क्यू सी के बीच में ना, चार्ज ऑन क्यू ए एंड क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई टी होगा, ठीक है। क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा चार्ज। जब क्यू ए में चार्ज कितना था ना, क्यू ए में चार्ज कितना था? ए स्फीयर में चार्ज कितना था ना, क्यू था। जब हम सी स्फीयर को पास लाएंगे तो इसका कुछ चार्ज सी में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ए और सी में, ठीक है। देन व्हेन क्यू सी इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्यू बी, ठीक है। अगर क्यू सी चार्ज को हम क्यू बी स्फीयर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो चार्ज कितना होगा? तो क्यू सी में कितना चार्ज आ गया है? क्यू सी में चार्ज आ गया है क्यू बाई टी, ठीक है। और बी स्फीयर को क्या करेंगे ना, सी स्फीयर में कॉन्टैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो बी में कितना चार्ज है? क्यू है। और सी में कितना चार्ज है? क्यू बाई टू है, ठीक है। तो चार्ज ऑन क्यू बी और क्यू सी क्या हो जाएगा ना, क्यू प्लस क्यू बाई टी सॉरी। तो चार्ज ऑन क्यू बी और क्यू सी में कितना हो जाएगा ना, क्यू प्लस क्यू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ना, 3Q/4 आ जाएगा, ठीक है। केस 3, व्हेन, और फिर बोला है कि क्यू सी चार्ज को हम क्या करेंगे? उनके बीच में हम रखेंगे, ठीक है। और फोर्स कितना लगेगा? क्यू ए चार्ज की वजह से क्यू सी चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, और क्यू बी चार्ज की वजह से क्यू सी पर कितना फोर्स लगेगा निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो F1 क्यू ए और क्यू सी के बीच में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स 1 दे रहे हैं नाम इसको हम। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ना, के इंटू क्यू सी बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास कितना है ना, आर स्क्वायर, ठीक है। के हमारे पास रहा, और क्यू ए में चार्ज कितना है? क्यू बाई टू, इंटू क्यू सी में चार्ज कितना है? 3Q/4 इंटू, और आर हमारे पास हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्यू ए से क्यू बी का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो क्यू ए से क्यू सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हमारे पास निकल के आया है कितना ना, फोर्स F1 किसके बीच में ना, क्यू ए एंड क्यू सी के बीच में, ठीक है। वैसे ही F2 निकालेंगे किसके बीच में ना, क्यू बी और क्यू सी के बीच में, ठीक है, निकालेंगे। और फॉर्मूला यूज होगा के क्यू बी क्यू सी बाई आर स्क्वायर। क्या रहा? क्यू में चार्ज कितना है? 3Q/4 इंटू क्यू सी में चार्ज कितना है? 3Q/4 इंटू 1/R2 का R/2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो उनके बीच में डिस्टेंस, उनके बीच में फोर्स कितना होगा ना, इतना होगा। किसके किसके बीच में ना, QB एंड QC के बीच में, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F1 F2 निकल के आया है हमारे पास। तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1 इक्वल टू 9 माइनस 4F माइनस 3/2F। तो निकल के आ जाएगा कितना ना, 3/4F आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दो चार्ज के बजाय QB और QA के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, QA और QB के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 3/4F, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा ना, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा C, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।